नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। पिछले एपिसोड में हमने 8 दिशाओं के बारे में पढ़ा कि हमारी जन्म कुंडली के 12 भाव में 8 दिशाएं कहाँ-कहाँ, किस-किस स्थान पे और कैसे-कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बाकी के 4 घर हैं, उन पे किस दिशा का क्या महत्व रहता है। हमारी कुंडली का पहला भाव ईस्ट है, हमारी कुंडली का दूसरा भाव नॉर्थ वेस्ट है, तीसरा भाव साउथ है, चौथा भाव नॉर्थ ईस्ट है, पांचवा ईस्ट की दीवार है, ईस्ट वॉल, छठा नॉर्थ, सातवां साउथ वेस्ट, आठवां साउथ साउथ वेस्ट, नौवां ब्रह्मस्थान मतलब सेंटर, 10वां वेस्ट, 11वां वेस्ट की वॉल, पश्चिम दिशा की जो आखिरी दीवार है वो आपकी कुंडली का 11वां भाव है, 12वां साउथ ईस्ट। इस तरह से हमारी कुंडली के ये 12 भाव पूरे होते हैं। अब 12 भाव में हमने क्या देखा कि पहला भाव हम खुद हैं, पहला भाव हमारे बारे में, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी पर्सनालिटी और वो भगवान सूर्यदेव से गवर्न होता है। दूसरा भाव हमारा परिवार है, हमारा बैंक बैलेंस है। तीसरा भाव हमारा हार्डवर्क, शॉर्ट ट्रेवल्स एंड मार्केटिंग स्किल। ये वाणी का भी घर कहा जाता है कि आप कितनी मधुरता से बोलते हैं, कितना स्पष्ट बोलते हैं। ये आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। चौथा घर हमारा हमारे सुख साधन, हमारे घर के वाहन, आपकी प्रॉपर्टीज, लग्जरी एंड कंफर्ट और हमारी माता। पांचवा घर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, आपका पहला पुत्र, आपका शादी से पहले के प्रेम संबंध और आपका पूर्व जन्म। ये सब पांचवें घर से होते हैं। ये अभी हम मेन चीजें डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो एक एक घर के बहुत सारे प्रभाव हैं। जब कभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम एक एक घर को एक एक एपिसोड में डिस्कस करेंगे। छठा भाव आपका सेवा और आपकी जॉब का है। इसको रोग रिपु रण से भी देखा जाता है। सातवां भाव आपकी पार्टनरशिप और आपकी मैरिज। आपकी फर्स्ट मैरिज 7वें घर से देखी जाती है, सेकंड मैरिज 9th घर से देखी जाती है, जो आपकी कुंडली का 9वां भाव है। 8वां भाव आपकी रिसर्च है, ट्रांसफॉर्मेशन है। 9वां भाव आपके पिता हैं, आपका लक है, आप कितने रिलीजियस हो, ये 9वें घर में बैठे ग्रह की स्थिति से अनुमान लगाया जा सकता है। 10वां घर आपका स्टेटस है, आपकी अथॉरिटी है, आपके बिजनेस का नेचर है, आपकी वेल्थ है। 11वां घर आपका गेन और इनकम का है। जैसे दूसरा घर आपका बैंक सेविंग्स का था, 11वां घर आपके गेन्स और इनकम्स का है, जिसमें हर तरह की इनकम है, जिसमें सामाजिक, भौतिक, हर तरह की इनकम को आप काउंट करेंगे। कई बार होता है कि किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होती है, तो वो भी आपके जीवन की एक इनकम है, आपकी एक गेन है जो आपने कमाया है, अपने कर्मों से कमाया है। 12वां घर आपकी स्पिरिचुअलिटी और एक्सपेंडिचर का है। अब एक एक घर को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन घरों में कुछ भी गलत होने से क्या दोष पैदा होते हैं और वो दोष आपके घर में कैसे दिखाई देते हैं। इसको कहा जाता है ग्रह दोष और वास्तु दोष का संबंध। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह दोष जैसे मंगल, राहु, केतु, इनसे कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो इसका प्रभाव उसके घर की वास्तु पे भी डायरेक्टली पड़ता है। अगर आप कभी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे या खुद से कभी कहीं आपने कभी किसी से कराया और उसको अपने घर में आप थोड़ा महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे जिस ग्रह की दशा आई है उस ग्रह की दशा में अगर वो ग्रह आपके एक अच्छे भाव में बैठा है और लाभ भाव में बैठा है तो आपके घर में अच्छे चेंजेस हुए हैं, और अगर वो हानि भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपके घर में आपने कुछ ऐसी चीजें कर दी जो तब से नहीं हुई थी और उसका कारण आपके घर में वास्तु दोष बन गया। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जैसे मंगल का दोष होने पे, अब मंगल की दिशा क्या है, मंगल की दिशा साउथ है और साउथ आपकी कुंडली का कौन सा घर है, आपकी कुंडली का तीसरा घर है। मंगल दोष होने पर घर में अग्निकोण। अब यहाँ पे हमने देखा कि दो चीजें आपस में रिलेट करने लगी कि मंगल स्वामी तो है साउथ के, साउथ डायरेक्शन है आपकी कुंडली के तीसरे घर की, पर मंगल की प्रकृति जो है वो अग्नि की है। तो अग्नि कहाँ पे है, अग्नि साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट होने के कारण आपके घर में दो दिशाओं में दोष पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके साउथ में दोष होगा और आपके साउथ ईस्ट में दोष होगा।
साउथ ईस्ट के दोष को क्या माना जाता है? जहां अग्नि है, अग्नि के ऊपर आपने पानी गिराना शुरू कर दिया तो अग्नि खत्म होगी। अग्नि खत्म होगी तो जो अग्नि ने आपको लाभ देने हैं, बगैर अग्नि के जीवन नहीं है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि हमारे 5 तत्व हैं जिनसे हमें सब कुछ मिला है और उन्हीं को हमने भगवान का रूप दिया है। तो ऐसे ही जब अग्नि कम हो जाएगी तो आपकी 5 तत्वों में इनबैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने जैसे ही आपकी दशा गलत आई, आपके मंगल हानि भाव में बैठे थे, तो आपने अपने साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं से पानी का कुछ प्रभाव स्टार्ट कर दिया। और साउथ ईस्ट तो आपका शुक्र से प्रभावित होता है। अब क्या हुआ? शुक्र आपको जो लग्जरी देने लगे थे, वो मंगल के कारण वो लग्जरी आपने ड्रेन करनी स्टार्ट कर दी। ऐसे ही जैसे ही किसी कुंडली में शनि दोष है, शनि दोष होने में क्या होगा? सबसे पहले उनकी वेस्ट डायरेक्शन में नेगेटिविटी आने लगेगी। शनि क्या है? शनि अंधेरे के सूचक है, उनको हमेशा अंधेरा पसंद है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शनि देव की बहुत सारी पूजाएं रात को की जाती हैं। वेस्ट डायरेक्शन को भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वेस्ट में हम मानते हैं कि सनसेट होता है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है। बहुत साइंटिफिक वे में आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप अगर पॉजिटिव माइंड के साथ अपने घर में फील करेंगे तो आपको महसूस भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। होगा क्या कि जैसे ही शनिदेव आपकी कुंडली में कोई बुरा प्रभाव डालने वाले होंगे तो आप अपने घर के वेस्ट में कुछ चकाचौंध कर देंगे, वहां कुछ मिरर डाल देंगे, कुछ रिफ्लेक्शन डाल देंगे, ऐसी चीजें डाल देंगे जो वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या हुआ? दोष हो गया। दोष होने के कारण आपको उससे जो लाभ मिलने थे वो हानि में कन्वर्ट होते चले गए। आज के एपिसोड में हमने पिछले एपिसोड के बचे हुए पार्ट को, जैसे हमारी कुंडली के 12 भाव में 8 दशाओं के बाद जो 4 घर बच जाते हैं उनके बारे में, और ग्रहों की स्थिति के अनुसार घर में होने वाले वास्तु दोषों के बारे में समझा। अगले एपिसोड में हम इनके कुछ समाधान के बारे में और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में इन सारे अनुभवों को महसूस करके हमारे साथ साझा करें ताकि हम उनके निवारण के लिए आपके लिए अगली वीडियो बनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।